जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विकीज़ रेल स्ट्रीम में। आज इस वीडियो में हम कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी एरिया में हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा जा रही थी जब इसको एक गुड्स ट्रेन ने हिट किया रंगापानी स्टेशन पे, जो कि जलपाईगुड़ी के बिल्कुल पास है। ये हादसा मंडे मॉर्निंग को हुआ और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अराउंड 41 इंजरीज़ हुई हैं लोगों को। इस ट्रेन की एक्सीडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि ये एक तो ह्यूमन एरर और सिग्नल फेलियर दोनों की ही वजह से हुआ है। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन एरर और सिग्नल फेलियर का कम्बिनेशन इस एक्सीडेंट की वजह बनी है। इंडियन रेलवेज़ में 2 तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं। एक होते हैं ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम्स और एक होते हैं सेमाफोर सिग्नल्स। सेमाफोर सिग्नल्स होते हैं जिसमें एक पोल के ऊपर एक हाथ बना होता है। अगर वो हाथ स्ट्रेट है तो इसका मतलब ट्रेन को रुकना है, अगर वो हाथ नीचे है तो इसका मतलब ट्रेन को प्रोसीड करना है। सेमाफोर सिग्नल्स अब बहुत कम रेलवेज़ में रह गए हैं, जैसे कि कालका शिमला रेलवे, वहाँ पे आपको सेमाफोर सिग्नल मिलेंगे। कांगड़ा वैली रेलवे में मिलेंगे और जो ऊटी से कोनूर के लिए ट्रेन चलती है वहाँ पे आपको सेमाफोर सिग्नल मिलेंगे। बाकी पूरे इंडिया में अब डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स मीन्स रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब रुकना है ट्रेन ने, येलो का मतलब कि आगे कॉशन है, आगे वाला सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और ग्रीन का मतलब है अथॉरिटी टू प्रोसीड। तो जब भी कोई ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है तो उसको ग्रीन सिग्नल दिखाया जाता है, डिजिटल सिग्नल। तो ड्राइवर को पता लग जाता है कि हाँ, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया और अब ट्रेन को हमें आगे लेके जाना है। तो अब ये हादसा की वजह कैसे बनी ये सिग्नल्स? जिस रूट पे ये हादसा हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम ही नहीं कर रही थी। तो जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम ही नहीं कर रही, डिजिटल सिग्नल्स आपके काम ही नहीं कर रहे, रेड से ग्रीन ही नहीं हो रहे, तो ड्राइवर ट्रेन को कैसे लेके जाएगा आगे? तो उस केस में रेलवे की एक प्रोटोकॉल होती है। उसमें क्या होता है कि एक रिटन अथॉरिटी दी जाती है ड्राइवर को। उस रिटन अथॉरिटी का नाम है TA 912 डॉक्यूमेंट। जैसे ये डॉक्यूमेंट कोई स्टेशन मास्टर ट्रेन ड्राइवर को देता है तो उसमें लिखा होता है कि अगले स्टेशन तक आने वाले कितने सिग्नल्स हैं जो कि नहीं चल रहे, और आपने वो सिग्नल्स, चाहे वो रेड भी हों, तब भी आपने वो सिग्नल्स क्रॉस करने हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ। तो यही इस केस में हुआ। जब मालगाड़ी स्टेशन से निकली तो उसको एक डॉक्यूमेंट दिया गया जो कि TA 912 डॉक्यूमेंट था। ये डॉक्यूमेंट एक रिटन अथॉरिटी था कि आपको आगे आने वाले सिग्नल्स रेड मिलेंगे, लेकिन आपको कॉशन के साथ अपनी ट्रेन को मूव करना है आगे और सिग्नल्स को स्किप करना है। अब कहा यही जा रहा है कि जो ड्राइवर थे मालगाड़ी के, उन्होंने वो अथॉरिटी तो एक्सेप्ट कर ली, बट वो किसी सिग्नल पे शायद नहीं रुके, या फिर उनकी जो स्पीड थी वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा थी, जो कि हादसे की वजह बनी। इंडियन रेलवेज़ कहती है कि जब भी हम एक ड्राइवर को TA 912 डॉक्यूमेंट देते हैं, इन केस अगर हमारे सिग्नल जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर को जब भी कोई रेड सिग्नल मिलता है तो ड्राइवर को उस सिग्नल पे 1 मिनट के लिए रुकना होता है। रुकने के बाद ट्रेन को आगे प्रोसीड करना होता है एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर या 15 किलोमीटर्स पर आवर बेस्ड ऑन विजिबिलिटी। तो जब कंचनजंगा एक्सप्रेस निकली स्टेशन से तो उसको 9 ऑटोमेटिक सिग्नल्स मिले, लेकिन कंचनजंगा के एक्सप्रेस को भी TA 912 डॉक्यूमेंट दिया गया था। तो कंचनजंगा का ड्राइवर हर स्टेशन पे रुका, उसके बाद प्रोसीड किया और उसके बाद एक स्टेशन रंगापानी में आके रुक गया और वहाँ पे उसको एक फ्रेश क्लियरेंस चाहिए थी प्रोसीड करने के लिए। लेकिन अब जब पीछे से एक गुड्स ट्रेन आ रही थी, उसके ड्राइवर को भी सेम ही अथॉरिटी दी गई थी कि रेड सिग्नल्स होंगे रंगापानी और छठा रट रेलवे स्टेशन के बीच में, बट जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है। तो आपको जो ट्रेन की स्पीड है ना, वो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही लेके जानी है। लेकिन जो गुड्स ट्रेन ड्राइवर था, वो कहा जा रहा है कि उसने शायद रेड सिग्नल्स पे नहीं रुका, वो वहाँ से ट्रेन थोड़ी सी फास्ट स्पीड पे लेके गया। अब ये जो ऑथोराइजेशन थी वो क्रूशियल थी। गुड्स ट्रेन का ड्राइवर जब तक रंगापानी स्टेशन पहुंचता अराउंड 8:42 AM, और उसके बाद उसका कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट 8:55 AM पे हुआ। अब इसका जो इम्पेक्ट था वो ये हुआ है कि जो आखिरी की गार्ड कोच थी वो डिरेल हो गई कंचनजंगा एक्सप्रेस की। जो 2 पार्सल कोच थी वो भी डिरेल हो गई हैं। इसके अलावा एक जनरल सीटिंग की कोच थी कंचनजंगा की, वो भी डिरेल हो गई है। जो ड्राइवर थे गुड्स ट्रेन के,
वो उनकी डेथ हो चुकी है, और जो गार्ड साहब हैं उनका भी बताया जा रहा है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो अभी इस केस में जो असिस्टेंट लोको पायलट थे वो थोड़ा क्रिटिकल इंजर्ड हैं, तो रेलवेज़ वेट कर रही है कि जब वो पूरा रिकवर करेंगे तो उनसे और इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि एक्चुअल में ड्राइवर हर स्टेशन हर स्टॉप पे रुके थे रेड सिग्नल पे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे गए थे, और क्या ड्राइवर ने परमिसेबल लिमिट के ऊपर भी ट्रेन चलाई थी। तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी, उन्होंने 10 लाख की जो रकम है वो देंगे उन लोगों को जो कि इस हादसे में मौत का शिकार हुए। 2.5 लाख उनको दिया जाएगा जिनको इंजरीज़ आई बहुत ज़्यादा, 50,000 उनको दिया जाएगा जिनको माइनर इंजरीज़ आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस ये आता है कि हमारी इंडियन रेलवेज़ अगर इतनी डेवलप हो चुकी हैं, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, तो स्पीड कहीं ना कहीं अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो क्या आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान दे रहे हो? क्या जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसका अगर डिफेक्ट आ जाता है तो वो इतनी देर के लिए डिफेक्टिव रहता है कि ट्रेन्स को भी क्रॉस कराना पड़ रहा है और सिग्नल्स अभी तक ठीक ही नहीं हुए? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका इतना वीक है? तो ये सब चीज़ें जो इंडियन रेलवेज़ को अब सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ वंदे भारत और बुलेट एक्सप्रेस से अपना ध्यान हटा के जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो रेलवे लाइंस हैं आपकी, और आपके जो डिजिटल सिग्नल हैं, मैनुअल क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कितने टाइम के अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन ओवरशूट की वजह से। इसमें अब आप ह्यूमन एरर बोलो या डिजिटल सिग्नल्स की जो वर्किंग थी उसमें डिफेक्ट था, बट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, जो बेहद दुखद है। और हम यही प्रे करते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं वो जल्दी से रिकवर हों और ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए ताकि ऐसे हादसे फिर ना हो सकें।